रब्बे अकबर ने जो कुछ भी हमको दिया, रब्बे अकबर ने जो कुछ भी हमको दिया, हुजूर के सदके मिला, उनकी क्या बात है। तमाम मर्द हजरात और ख़वातीन, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आते हुए जब मुझे शहीद भाई ने ये इन्फॉर्म किया कि ऑडिटोरियम जो है उसको बंद कर दिया गया है और मुझसे कहा गया कि हम बहनें चाहें तो वापस जा सकती हैं, तो उस वक्त मैंने यही बात की कि जब तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत की बात हो, जब नज़रिए पाकिस्तान की बात हो और इस्लाम के दिफा की बात हो, तो ये बहनें हर मोड़ पे अपने भाइयों के साथ खड़ी हैं और ना वो यहाँ से वापस जाएंगी और ना वो इस मकसद से एक कदम भी पीछे हटेंगी। ख़वातीन जब अपने हकूक़ के लिए लॉन्ग मार्च करते हुए सड़क पे निकल सकती हैं, वो ख़वातीन सियासी जलसों में नाच गाने का हिस्सा बन सकती हैं, तो फिर वो ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए और इस्लाम और पाकिस्तान के दिफा के लिए भी अपने भाइयों के साथ खड़ी हो सकती हैं। और वो तमाम लोग जो यहाँ पे आके खड़े हुए हैं और अगर कहीं किसी तौर पे उनके हौसले पस्त हुए हैं, तो आज चूंकि अलामा साहब की बरसी भी है, तो अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ये मैं अशआर कहना चाहूँगी कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कलात न कर आलमे रंगूबू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या हम, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या हम, मकामाते आहो फहाँ और भी हैं। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। माशाअल्लाह। आज मैं तमाम नौजवानों तक एक माँ का पैगाम भी पहुंचाना चाहती हूँ। कोहाट से कैप्टन जाजिब शहीद की वालिदा का एक पैगाम है, बल्कि नौजवान नस्ल से उनका ये गिला है कि उनकी बेटे की शहादत के बाद जिस दिन उनका जनाजा था, उसी दिन साथ के डिग्री कॉलेज में एक फंक्शन का इनाकाद किया गया और उस फंक्शन में जो है वो भारतीय गानों पर रक्स और नाच गाने की महफिलें गर्म की गई। तो उनको अपनी नौजवान नस्ल से ये गिला है कि उन्होंने इस मुल्क की माओं ने जिसके लिए अपने बेटों की जानें निछावर की, उसी मुल्क की नौजवान नस्ल जो है वो उन्हीं भारतीय गानों की और फिल्मों की रसिया है और उन्हीं के गानों पर और फिल्मों पर वो वहाँ पे रक्स कर रहे थे, जिनके खिलाफ लड़ते हुए पाक फौज ने अपने जवानों को शहीद कराया। तो उस माँ का ये गिला है जिसको मैं नौजवान नस्ल तक पहुँचाना चाहती हूँ कि हम जिस तरह एक बेरारवी का शिकार हो चुके हैं, जिस तरह हम लोग अपने ट्रैक से हट चुके हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिबरल्स का हक नहीं है। हमें भी अपनी आज़ादी इजहार का जो है वो आज़ादी होनी चाहिए। एक नाअहल वजीर आजम की बेटी जो है या उनका पूरा खानदान हर वक्त फौज और अदलिया पर कीचड़ उछालता है और उसको जो है वो तमाम चैनल्स कवरेज दे रहे होते हैं, और जब हम एक जगह पर आकर तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत की बात करते हैं, आशिक रसूल की बात करते हैं, तो हमारे लिए ऑडिटोरियम बंद कर दिया जाता है। आप हमारी आने वाली नस्लों को ये सबक दे रहे हैं कि अगर आप हक के लिए आवाज बुलंद करेंगे तो आपकी आवाज दबा दी जाएगी, लेकिन ये उनकी भूल है। हमारी आवाज कभी नहीं दबेगी और हम हक और सच के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। और नजरियात की जो किताब है वो आज इंशाल्लाह आप सब लोगों तक यहाँ पहुंचेगी, और उस किताब का मकसद भी यही था कि अपनी नौजवान नस्ल में हमारे तालीमी निसाब में जो तब्दीलियां की गई, हमारे तालीमी निसाब में जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल को जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो हमारी उम्मत मुस्लिमा अपनी इस्लामी तारीख से, अपने हीरो से जो है वो नावाकिफ होती जा रही है। तो तमाम वो चीज़ें जो हैं वो हमारी आने वाली नस्लों तक पहुँचे। हमने अमली तौर पर कदम उठाने की सही की है और ये सिलसिला जारी है, आज भी ये सब तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। और आखिर में बस मैं
अलामा साहब का कलाम ही नौजवानों के लिए कहूंगी। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। सैयदी मर्शदी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है, गाजी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार गाजी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार गाजी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। सैयदी मर्शदी या नबी गाजी तेरे खून से इनकलाब आएगा, गाजी साहब के भाई आ चुके। इनकलाब आएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।